फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। वोट पे डाका मारा गया। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 3 घंटे, सियासी पार्टियों के आखिरी पार शो। नवाज शरीफ का कसूर से मुखालफीन पर वार, कहा मुल्क का सत्यानाश करने वाले फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ के हालात बहुत ही पतले हैं, धांधली हुई तो ऐसा पीछा करूंगा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को भूल जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को खत्म करेगा। आसिफा भुट्टो की नवाब शाह में रैली। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। JUI, MQM, ANP, जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भरपूर इंतखाबी मुहिम। इन्होंने कहा था ना कि 50 लाख घर देंगे हम, कहां गए वो 50 लाख घर? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। तो अभी खुटियां वाले आप नोट कर लो, इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। फ्रॉड लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया। कट्टे, बकरे, मुर्गियां, अंडे कहां गए? बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इससे बाहर निकलना है। एशियन टाइगर बनना है, दोबारा तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। यूथ मुल्क की तकदीर बदलेगी। 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आ रहा है। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई। मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ के हालात बहुत पतले हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नवाज शरीफ अपनी नशिस्त हार रहे हैं, बाकी सूबा तो दूर की बात। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी आके हैं, ऊपर से क्या होता है मुझे मालूम नहीं। वैसे भी नवाज शरीफ के हाथ से गया। GT रोड पर मियां साहब के पसीने छूट रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा गया, कभी किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने शहीदों की यादगारों को नहीं जलाया, जादू टूनों का सहारा नहीं लिया। एक तरफ 9 मई, दूसरी तरफ 28 मई वाले हैं। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। अवाम को आराम की नींद मिलने तक हम नहीं सोएंगे। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है। 9 फरवरी को 9 मई का सूरज गुरूब होगा। मुल्क को अजीम बनाएंगे। मुखालिफीन की तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मरियम नवाज ने कहा तहरीक इंसाफ के नौजवानों को बरगलाया गया, इसके बदले वो जेलों में है। PTI कारकुनान से कहती हूँ नफरत, इंतकाम और जलाओ घेराव की सियासत को दफन कर दो। इनके जलसों में नवाज शरीफ के साथ मेरी भी किरदार कशी की गई। हर किस्म के जुमले कसे गए, बदतमीजी, बदतहजीबी, कीचड़ उछाला गया। इनके साथी मामलात पर जो फैसले आए हमने उन पर लफ्ज भी नहीं बोला। मुल्क की खातिर तमाम जुल्म बुलाने को तैयार हूँ। कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। अब भी सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर खत्म हो रही है। आसिफा भुट्टो की नवाब शाह में रैली। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है, हमें लोगों के घर और रोजी रोटी की फिक्र है। पीपल्स पार्टी अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाएं ताकि वो आपके लिए काम कर सके। पूरे मुल्क में 30 लाख घर चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे, मजदूर कार्ड और हारी कार्ड लाएंगे, मुफ्त इलाज मिलेगा।
तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज किया। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब। चेयरमैन के उम्मीदवार मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी ने ऐलान कर दिया। कहा मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के साथ निगरान वजीर आला का ओहदा संभाल सकते हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान हुकूमत का अज़्म। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान ना हो। सिक्योरिटी इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। आर्मी के ट्रेन कमांडोज बलूचिस्तान में मौजूद होंगे। नवाज शरीफ ने कहा मेरी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। ये धरनों में और हम लोड शेडिंग खत्म करने में मसरूफ थे। कुड़िया में इसी जगह स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में बतौर ओपनर खेलूंगा। कसूर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नौजवानों को लैपटॉप्स देंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को है लेकिन आज ही जश्न का समा है। चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर निशाने। कहा ये फिल्म 3 बार देख चुके, जानते हैं चौथी बार क्या होगा। मियां साहब जब भी आए उनसे लड़े जो उन्हें लेकर आए। चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो 6 माह बाद रोना धोना होगा। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। पूरा मुल्क मायूस है कि क्या इन शक्लों को बार बार देखना है। ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। पुराने बुजुर्ग सियासतदानों की अना और जिद से मईशत को नुकसान हुआ। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरने की सियासत शुरू होगी। 8 फरवरी को शेर को भगाना है तो तीर पर मोहर लगाएं। नवाज शरीफ ने कहा मेरे मेहरबान ने कहा नून लीग ने कराची में जलसा नहीं किया। कराची में आपकी कारकर्दगी खुद हमारे जलसों का काम कर रही है। जो आपकी कारकर्दगी है उसे पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। हमने भी कराची में जाकर यही कहना था कि ये इनकी कारकर्दगी है। महंगी गैस मजीद महंगी करने का फैसला। ओगरा ने इस्लामाबाद समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में 35.1% इजाफा कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में 8.5% इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान को $25 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। अदायगियों का असर ज़र्रे मुबादला ज़खायर पर पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत नए बेल आउट पैकेज के बगैर गिर जाएगी। नई हुकूमत IMF से जारी मुआहिदा खत्म करने के बाद नया मुआहिदा कर सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मीसा का वर्ल्ड डिफेंस शो का भी दौरा। अल फतह मिसाइल स्टॉल का इफ्तिताह किया। सऊदी अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। सिंध में 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास। 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। निगरान वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। IG सिंध की ब्रीफिंग। तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने बताया इंतखाबात के लिए पाक फौज 3rd टियर के तौर पर सिंध भर में भेज दी गई।
एमक्यूएम और अवामी नेशनल पार्टी का कराची में इत्तेहाद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ये हमारा आखिरी नहीं पहला इलेक्शन है। दोस्ती नस्लों की बका और मोहब्बत है। इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक कायम रहेगा। शाही सैयद बोले, कराची के अमन में पाकिस्तान की मजबूती है। बाचा खान का नाम लेते हैं तो पतंग को वोट देना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, धांधली से बनाई गई हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। किसी को जबरदस्ती जितवा दिया तो ये बात उठेगी। नवाज शरीफ पंजाब के सिवा किसी भी सूबे के साथ मुखलिस नहीं। कोई चाहता है कि नवाज शरीफ के सिवा कोई ना जीते तो ये बहुत नुकसान होगा। परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई को हल्के की जरूरियात और बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं था। फंड्स का मुतालबा करते थे तो वो कहते थे यूरोप में लोग फंड्स नहीं मांगते। सेहत कार्ड मैंने शुरू किया। आवाम 8 फरवरी को पगड़ी के निशान पर मोहर लगाएं। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी ने कहा, कोशिश है कराची से 15 सीटें निकालें। 2018 में कागज पर नताइज तब्दील हुए थे। मुत्तहदा का वोट तकसीम नहीं होने देंगे। हम न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में मजीद कहा, बिलावल का कंटेनर कल जिन सड़कों पर चल रहा था वहां सड़कें ही नहीं थीं। पीपल्स पार्टी वाले कराची में पैसे कमाने आते हैं। 3 घंटे बाद जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, रात 12 के बाद सियासी सरगर्मी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन मुहिम, इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद की तशहीर पर भी पाबंदी होगी। इंतखाबी अमल के इनेकाद तक हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान मिल गया। पोलिंग स्टेशन पर तरसील कर से शुरू होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा, कंट्रोल रूम फाल हो गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरे नस्ब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी लिए जाएंगे। 9 मई मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जेल ट्रायल का हुक्म। आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई उम्मीदवारों और कारकुनान को हिरासा करने से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा। गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज हर तरफ नफरत फैली हुई है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, NA 127 लाहौर में अतातारट के गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के आने से इन्हें तकलीफ है। ये इलेक्शन है, कोई दंगल नहीं। पीपल्स पार्टी धोंस और धमकी से नहीं डरती। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस नहीं। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। किसी को जबरदस्ती हुकूमत नहीं सौंपने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, शहर में हमसे पहले भी कई हुकूमतें आई, सिर्फ हम ही जवाबदेह हैं। यकीन दहानी करवाता हूं कि हम शफाफियत, एहतसाब और मेरिट पर यकीन रखते हैं। इंसान हूं, गलत फैसला कर सकता हूं, लेकिन बददयानती पर मबनी फैसला नहीं करूंगा। कराची में 40 साल से चलने वाले बददयानत हरबे खत्म करके रहूंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 42 पैसे हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को आइंदा समात तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ कमिश्नर का बनीगाला घर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन, कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान की अवाम को इंतखाबात में खौफ और तशद्दुद के बगैर अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान की अवाम इंतखाबात के जरिए बुनियादी हक इस्तेमाल करने के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन में वसी पैमाने पर अवाम की आज़ादाना शिरकत देखना चाहते हैं इजहार की आज़ादी और असम्बली का एहतराम हो। सिंध हाई कोर्ट का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला ताअत्तुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म में इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद का मिशन, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज का फ्लैग मार्च। सखर, मीरपुर खास में फ्लैग मार्च किया। डंडू आदम और बनु आकिल में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का चक्कर लगाया। कोटद्दू, कसूर, पाकपतन, खानेवाल समेत कई शहरों में पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज का फ्लैग मार्च। लाहौर में चालान के लिए कब्जा, शनाख्ती कार्ड वापस करने का हुक्म। पुलिस हुक्म के मुताबिक शहरी सुबह 7 से रात 11 बजे तक मुतालिका ट्रैफिक सेक्टर से शनाख्ती कार्ड ले सकेंगे। शहरी इलेक्शन के रोज भी कागजात वापस ले सकते हैं। हम न्यूज़ पर इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट, खबरें और ट्रांसमिशन। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी, आपकी हमारी, वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज सिर्फ हम न्यूज़ पर।